नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। दिनांक 1 जून 2024 को वाराणसी में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में क्या रहा लोगों का रुझान? चुनाव को लेकर के कितना रहा उत्साह? क्या क्या लोगों को की है अपेक्षाएं? किस विचार के साथ लोगों ने अपना मतदान किया? क्या होगा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री अजय राय जी का? वह क्या कहते हैं? वाराणसी के ज्योतिष कल की राम महाराज। इन सब विषयों को लेकर वाराणसी के चुनाव की एक झलक रिपोर्ट विशाल चौरसिया। नमस्कार। मैं विशाल चौरसिया आज सन 2024 लोकसभा चुनाव के अंतिम फेज में वाराणसी संसदीय क्षेत्र, जहां से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और ये काशीवासियों को संदेश दिया जा रहा है और काशीवासी इस बात को जान भी रहे हैं कि हम सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनेंगे। लेकिन इस गर्मी के बावजूद क्या स्थिति है? लगभग दोपहर का 3 बज चुका है। इस समय हमारे साथ है शिवपुरवा क्षेत्र से पूर्व सभासद और भाजपा नेता राम समझ बिंदु से वह बगल में खड़े हैं अजय सिंह उज्जैन जी, जो पूर्व पार्षद और बूथ प्रभारी शिवपुरवा क्षेत्र के हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति। आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। रामसन जी, क्या कहेंगे? 3 बजे से ऊपर का समय हो चुका है। जो अनुमानित परसेंटेज है अभी तक 40-45% से अधिक वोटिंग नहीं हो पा रही, जबकि 2 दिन की अपेक्षा आज गर्मी कुछ कम है, उसके बावजूद लोग नहीं निकल रहे हैं। तो क्या कमियां हैं कि लोग अभी तक इतनी वोटिंग परसेंटेज कम है? कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी 3 घंटा हम लोग के पास है और लगातार भीड़ लगी हुई है। गर्मी का कोई असर नहीं है, ठंडी थोड़ा मौसम भी ठीक रहा, लेकिन गर्मी के बाद भी लोग निकल रहे हैं। अभी तमाम वोट आएंगे, हम लोग यहाँ 65% ले जाएंगे पोलिंग। अभी 3 घंटा में कहीं भी आप जाकर देख लीजिए चैनल के माध्यम से कि कोई ऐसा नहीं है कि लाइन में 10 आदमी 20 आदमी न लगा हो। तो इसको कैसे कह सकते हैं कि कमी है? कमी तो तब कहा जाता है जब कोई बूथ पे रहे ही ना, पोलिंग एजेंट खाली रहे और पीठासीन अधिकारी। लेकिन अभी भी वोट पड़ रहा है। हाँ, वोट लाइन लगी थी, अब भी लाइन लगेगी। अब मौसम थोड़ा ठंडा होगा तो 7 बजे तक लोग वोट देंगे लाइन लगा के और 65% तक हम लोग ले जाएंगे पोलिंग। अजय जी, आप बहुत पुराने समर्थक कार्यकर्ता सभासद रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त ही जनता भी ये शिकायत करती है कि हमारा वोटर इसमें नाम नहीं है, छूट गया है। अभी 1 महीने पहले तक सूचना आ रही थी कि जिसका नाम छूटा हो वो अपना नाम चेक कर ले, डलवा ले। तो जनता का इसमें कितना दोष रहता है, कितनी कमी होती है? कार्यकर्ता जो है सिर्फ चुनाव समय आजकल देखा है कि फोटोग्राफी करा रही है, फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल दे रहे कि हमने ये किया। न बीएलओ घर में पर्ची पहुंचाया है, न कार्यकर्ता। ये शिकायत कई घरों से आ रही है कि हमारे घर पर्ची नहीं पहुंची, हम यहाँ आए तो किसी को नहीं भी मिल पा रहा है। तो ये संदेश जा रहा है कि बहुत सी औरतें खासकर निकलने से इसलिए कतरा रही हैं कि पता नहीं वोटर लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है। किसकी गलती मानते हैं? हम इससे सहमत नहीं है। पर्ची काफी मात्रा में बची है। लीकेज बहुत से मतदाताओं का हो गया, उनका पूरा फॉर्म 6 भरा गया, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाया। ये कमी अब दोष किसको दिया जा सकता है? जहां तक लोकसभा चुनाव 2014, लोकसभा चुनाव 2019, आप स्वयं भी आपकी बारीक निगाह रहती है और इस समय तक लगभग 55% से ऊपर का वोटिंग हो चुका है। और आपको भी अनुभव होगा और ध्यान में होगा कि 2014 और 2019 की तुलना में
अब तक इस समय सर्वाधिक वोटिंग हुई है और निश्चित तौर से बाबा विश्वनाथ की कृपा रही है कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड कल तक था, आज उनकी कृपा रही है, इस कारण भी वोटिंग बढ़ा है। और आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि 4 जून को आप देख लेंगे नगर निगम मतदान केंद्र में सर्वाधिक मतों से माननीय प्रधानमंत्री जी को विजय से प्राप्त होगी और वाराणसी लोकसभा भी एक नया रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीतेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आप दोनों लोगों का। नतीजा 4 जून को आएगा। कौन ढोल नगाड़ा पीटेगा, किसके कार्यालय का उत्साह होगा, किसके घर दीपक जलेगा, कौन आतिशबाजी करेगा, अब मिलते हैं इस विषय को लेकर 4 जून को। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना परिचय दीजिए। आपने वोटिंग कर लिया? क्या मुद्दा आपके दिमाग में था जिसको आपने दिमाग में रखकर आपने मतदान किया? सर, हमने मुद्दा साफ सफाई को लेकर किया है, रोड पे जो बनी है और गया की सफाई से मुद्दे को लेकर अभी हमारे बीच में वाराणसी से समाजवादी पार्टी महिला सभा की महानगर अध्यक्ष प्रिया यादव जी हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी अजय राय जी के बारे में। क्या आपको लगता है कि चौथी बार अजय राय जी वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चौथी बार अजय राय जी वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीतेंगे या पटनी खाएंगे? क्या कहती हैं? देखिए, पहली बात कि संविधान के इस महापर्व की काशीवासियों को बहुत बहुत बधाई। और इस समय जो रुझान है, काशी की जनता किल्लतों से जूझ रही है और आज जो साइलेंट वोटर अपने मतदान का उपयोग किए हैं, वो देखिए बदलाव जरूर लाएगा, वो परिवर्तन जरूर लाएगा और काशी की जनता थक हार के आज वोटिंग की है। तो ये काशी की जनता अजय राय जी को लोकसभा में यादव अध्यक्ष सदस्य कांग्रेस पार्टी, जय विश्वनाथ हर हर महादेव। आज इस मतदान के महापर्व पर समस्त काशीवासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामना दे रहे हैं। हम लोग एक इंडिया गठबंधन के तहत मजबूत सरकार बनाने की स्थिति में हैं और हम लोग मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। जो बेरोजगारी चरम पर है, यहाँ हमारे देश में जो हालात उत्पन्न हो गए हैं वो सारी जनता, देश की जनता देख रही है। मंदिर एक अलग चीज़ है, मंदिर से किसी का भूख पेट की याद नहीं बुझती है। मंदिर मस्जिद तो हम लोग के हृदय में है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो हम लोग का चारों धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, उसको हम लोग अलग नज़रिया से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, शिक्षा, रोजगार और जो स्थिति इस समय उत्पन्न हो गई है उससे हम लोग को निपटना है। जो 15 लाख का जुमला है उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। अमित शाह जी ने बोल भी दिया, ये जुमला है, हम लोग जुमला बोलते रहते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप जान लीजिए जहाँ भी सरकार इंडिया गठबंधन की है, कांग्रेस की रही है, वहाँ पर राहुल जी ने उस चीज़ को पूरा किया है। जहाँ भी सीएम रहे हैं वहाँ पूरा हो रहा है। अब जो इन्होंने वादा इंडिया गठबंधन ने किया है, उसको आप बोलते हैं खटाखट खटाखट राहुल जी की भाषा में, वो भी पूरा होने जा रहा है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से हम अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जय विश्वनाथ हर हर महादेव। नमस्कार। चुनाव का अंतिम फेज और लगभग समाप्त होने का समय भी चुनाव को हो चुका है। लगभग शाम को 5:30 बज चुके हैं। अब अपना परिचय दीजिए पहले। मैं सत्यम कुमार जायसवाल, अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी विचार मंच काशी संभाग, और मेरी एक संस्था है श्री पासपानी विनायक सेवा दल, जो कि अभी काशी से शुरू हुई है और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हमारे लोग
मंदिर और जो भी उपेक्षित धर्म स्थल है उनकी साफ सफाई, पूजा आरती और गरीब परिवारों को सहयोग, शिक्षा में, बेरोजगारी की समस्या को दूर करना, मंदिरों में चाकरी के माध्यम से। आपने अपने परिचय में बताया कि नरेंद्र मोदी विचार मंच के आप अध्यक्ष हैं काशी संभाग। काशी संभाग। वाराणसी से ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर के, मोदी जी को लेकर के? देखिए, हम किसी पार्टी से नहीं है, आपको बताना चाहेंगे बीजेपी, सपा, कांग्रेस सारे पार्टी अपनी अपनी पूरी जी जान लगाए हुए हैं, लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी विचार मंच इंडिविजुअल काम करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि चाणक्य जी के निर्देशानुसार, चूंकि मैं दिल्ली प्रैक्टिस करता था, लेकिन उनका आदेश था कि आप नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए अपने गृह जनपद वाराणसी में 1 महीने का आप कार्यक्रम चलाएं। लेकिन क्योंकि बड़े भाई साहब हमारे खुद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, समय कम था, इसलिए मैंने ये बागडोर संभाली और 1 महीने में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए अपना पूरा प्रयास किया और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी जनता हमारा सहयोग किया और आने वाले समय में हम और मजबूत होंगे और ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब की बार 4 से पार। कल्केराम जी, आज मैं 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो उस बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ कि नरेंद्र मोदी के जीवन में आएगा राजयोग का मंगल, क्योंकि मंगलवार को ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है और राहुल गांधी के भाग्य में अभी राजयोग का मंगल नहीं है। कैसे है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लग्न है, मंगल की ग्रह दशा 0 अंश है, जिससे चलते वह 2014 से 2024 तक देश के प्रधानमंत्री थे और मंगल की महादशा के चलते हुए एक बार फिर से राजयोग के चलते देश के सत्ता शिखर प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे और देश का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि मंगल ये जो ग्रह है वो सेनापति है और सेनापति होने के कारण देश का एक बार फिर से नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार करने वाले हैं और धर्म और आस्था को मोदी जी आगे बढ़ाएंगे, देश को विकसित भारत और मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ लेकर जाने वाले हैं। तो दूसरी ओर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन है वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और विपक्षी दल का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि उनकी ग्रह दशा अभी राजयोग से दूर है और राहुल गांधी पर राहु की महादशा चल रही है। 2021 के बाद उनकी ग्रह दशा में कुछ सुधार हुआ, जिसके कारण हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन अभी जो ग्रह अनुमान और चक्र चल रहा है उसमें राहुल गांधी मजबूत जरूर है, लेकिन उनके भाग्य में राजयोग नहीं है और इस बार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। पिछले सीटों के मुकाबले इस बार उनके अच्छे सीट भी आने वाली है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री।